हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। आव्यूह कहा जाता है इसे हिंदी में। लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के टाइप्स कंप्लीट किए हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने उन्हें अच्छे से पढ़ लिया होगा विद एग्जाम्पल्स। बताया था हमने आपको कि टाइप सभी पढ़ लेने हैं, टाइप की डेफिनेशंस भी पढ़ लेनी है, जितने भी मैट्रिसेस हैं एग्जाम्पल्स के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ पूछी जाती है। ठीक है, चलिए फिर आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिए, बोर्ड पर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। एक मैट्रिक्स दी हुई है और हमसे क्या कहा गया है, हमें क्या क्या लिखना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, रो और कॉलम उसको क्रॉस में लिख देते हैं, मींस रो इनटू कॉलम इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब यदि हम देखें तो रो कितनी है यहाँ पर, ये फर्स्ट रो है, R1 R2 R3। ठीक है, तो 3 रो हो गई। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हुए इसमें, 1 2 3 4। तो लिख लेते हैं पहले नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज पंक्तियों की संख्या। की संख्या, पंक्तियों की संख्या है इसमें 3। नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की संख्या, तो लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की संख्या। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4। ठीक है, नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हैं। अब हम बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। A इज इक्वल टू, ए क्या है, ए में कहा गया है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का क्रम। तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है आव्यूह का क्रम। तो क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4 या 3/4। हम इसको ऐसे लिख देते हैं 3 इंटू 4, 3/4 पढ़ते हैं इसको। बी क्या था, बी में क्या कहा गया है हमें, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जितना भी आता है मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या। ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 4 12। ठीक है, सी, सी पार्ट में क्या कहा गया है, कौन कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, 1 1 A13 A12 A2, सॉरी A12 नहीं लिखना है, A22 A23 A24 A34, ये सब लिखना है। A11 ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो के एलिमेंट को लिखना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। तो A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में चलते हैं। ये पहला रो है, ये हमारा C1 C2 C3 एंड C4। ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। पहला रो पहला कॉलम, ये R1 C1, तो ये हो जाएगा A11, इट मींस 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो A13 क्या होगा, फर्स्ट रो है आपका ये, थर्ड कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वैल्यू आ जाएगी A13। तो A13 हो गया 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा है, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, इट मींस ये वैल्यू A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हो गया -5, तो हमने लिख दिया यहां पर -5। नेक्स्ट में चलते हैं, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये रो है ये कॉलम है। ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा A23। तो A23 की वैल्यू हो गई 0। नेक्स्ट में देखिए, A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो ये है फोर्थ कॉलम ये है, इट मींस ये वैल्यू A24। A24 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट में चलते हैं, क्या दिया गया है, 3 4 थर्ड रो फोर्थ कॉलम, 3 4 ये है थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ये वैल्यू हो जाएगी मीन 6। A34 इज इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब हमसे निकालने के लिए कहा गया था। अब देखो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको भी बता देते हैं क्या क्या है। ये है A12। ठीक है, ये A12, ये क्या है, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम है A14।
क्लियर? ये क्या है? फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, क्लियर? ये क्या है? थर्ड रो, ये R3 है और ये C1 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31, ठीक है? नेक्स्ट में देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम A32, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम A33, क्लियर? बाकी तो हम वहां लिख ही चुके हैं, जो नहीं लिखा है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, क्लियर? तो बात समझ में आ गई है। ऑर्डर कैसे निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालने हैं, और जो एलिमेंट्स हमसे निकालने के लिए कहा गया है उनको कैसे निकालना है, क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप का, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्या कहना चाह रहे हैं? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ये हो जाता है ऑर्डर। मान लीजिए आपके पास एक ही कॉलम दिया गया है, केवल मैट्रिक्स में एक ही कॉलम दिया गया है, तो उसके ऑर्डर के लिए क्या लिखना है हमें? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उस कॉलम में वो नंबर ऑफ रोज हो जाते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम 1 है तो जितने भी एलिमेंट्स हैं टोटल एलिमेंट्स इनटू 1, क्लियर? चाहे कॉलम में एक ही एलिमेंट्स क्यों ना लिखा गया हो, कॉलम या रो में उसे कंसीडर करेंगे, हम कॉलम या रो कंसीडर करेंगे, ठीक है? अभी एग्जांपल लिखकर दिखाते हैं आपको क्या कहना चाहते हैं, बताते हैं अभी आपको एग्जांपल लिखकर। मान लीजिए ये लिखा गया है, मान लीजिए ये है, ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, आपसे कहा जाए इसका ऑर्डर बताइए, तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, रो कितनी है 1 2 3 4, 4 इनटू कॉलम कितनी है इसमें 1, एलिमेंट्स कितने हैं टोटल 4 इंटू 1 मीन्स 4, ठीक है? अब आपसे कहा जाए ये जो पहला एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21, ठीक है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम A41, ठीक है? ऐसे ही लिख देना है। इन केस एक कॉलम ना होकर केवल एक रो हो जाए तो क्या करेंगे, एक रो हो जाए तो ये पलट जाएगा, बस 1 इंटू 4 हो जाएगा, एलिमेंट सेम ही रहेंगे, यहाँ पर भी ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, जो वैल्यूज लिखी गई हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है? क्योंकि रो एक ही है कॉलम अलग अलग है, A11 A12 A13 A14 इस टाइप से मिल जाएगा, क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये लिखा गया है मैट्रिक्स A23 √304 और नेक्स्ट है √25 -1, ये A है, तो आपको क्या कर देना है, पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या, कितनी पंक्तियां हैं इसमें 1 2 3, R1 R2 R3, कॉलम्स कितने हैं, एक ये है एक ये है एक ये है, C1 C2 C3 लिख देते हैं, ठीक है? तो पंक्तियों की संख्या हो गई 3, ठीक है? नंबर ऑफ रो, और नंबर ऑफ कॉलम्स स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, तो स्तंभों की संख्या भी सेम ही हो जाएगी, ये 3 ही रो हैं 3 ही कॉलम हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर सेकेंड, थर्ड में ऑर्डर आव्यूह का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह का क्रम, ये हो जाएगा 3 by 3,
क्योंकि 3 रो है 3 कॉलम है, पहले आप रो लिखेंगे देन आप कॉलम लिखेंगे। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या। अब यदि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि रो और कॉलम इक्वल है इसमें, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवयवों की संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 3 की, क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अवयवों की संख्या हो जाएगी 9। क्लियर, तो बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यदि हमसे ये कहा जाए कि एक मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्स हैं तो उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। मान लीजिए ये 9 ही एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, किस किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है। देखो या तो ऐसा बन जाए कि एक रो हो जाए 9 कॉलम्स हो जाए, टोटल एलिमेंट्स 9 है। ऐसा हो जाए कि 9 रो हो जाए 1 कॉलम हो जाए, ठीक है। ऐसा हो जाए 3 रो 3 कॉलम्स, बाकी तो किसी और से कटेगा नहीं है 9, ठीक है। ये तो सेम ही है, इसके अलावा तो चेंजेस नहीं कर सकते हम। यदि हम इसको इधर और इसको इधर लिखेंगे तो भी एक ही जैसा रहेगा, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चल। यहाँ तो हमने ले लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है। अब इसके अलावा कोई और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया जाए तब क्या करेंगे, करके दिखाते हैं उसके बाद सॉल्व। आपको यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनके अलावा कुछ और दिए जाएं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। If a matrix has 18 elements, what are possible order it can have? ठीक है, तो यदि एक मैट्रिक्स में यदि एक अवयव में 18 अवयव हैं, अवयव हैं, तब कितने संभव क्रम हो सकते हैं। देखो क्या क्या हो सकते हैं, 18 एलिमेंट्स हैं, तो या तो आप एक रो हो जाए 18 कॉलम हो जाए, या ऐसा हो सकता है 18 कॉलम हो जाए एक रो हो जाए। दो पॉसिबिलिटीज तो ये हैं। अब क्या दूसरा फैक्टर, 2 रो हो जाए 9 कॉलम्स हो जाए, या 9 रो हो जाए 2 कॉलम्स हो जाए, ठीक है। अब 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 18, तो 3 रो हो जाए 6 कॉलम हो जाए, 6 रो हो जाए 3 कॉलम्स हो जाए, ठीक है। इसके अलावा तो खैर और कुछ नहीं बन पा रहा है, तो जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमने लिख दी हैं। इसके अलावा यदि कोई और पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिलहाल 18 में इतनी ही बन सकती हैं, तो टोटल 6 जो हमारे क्रम हैं आव्यूह के वो बन सकते हैं। इन सब क्रम का आव्यूह बन सकता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना कि कैसे कैसे लिख सकते हैं हम एक ही लाइन में लिख दें 18, या ऐसे लिख दें, या फिर 2 रो बना दें 9 कॉलम्स बना दें, या 2 कॉलम बना दें 9 रो बना दें, या फिर 3 कॉलम बना दें 6 रो बना दें, 6 कॉलम बना दें 3 रो बना दें, ठीक है। चलिए अब देखो हमें एक वैल्यू दी गई है AIJ की, उसकी हेल्प से हमें मैट्रिक्स को बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए बनाकर दिखाते हैं हमने आपको बताया था मैट्रिक्स को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं AIJ, और मैट्रिक्स का साइन लगा दें हम। AIJ क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं AIJ, ठीक है। IJ जहां पर I क्या है, I होता है, I रिप्रेजेंट करता है रो को और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। क्वेश्चन ले लेते हैं, कंस्ट्रक्ट अ 2 by 3 मैट्रिक्स।
एक 2x3 की मैट्रिक्स हमें बनानी है whose elements aij are given by elements aij are given by एक 2x3 या 2x3 आव्यूह की रचना कीजिए, आव्यूह बनाइए जिसके अवयव ए आई जे द्वारा दिए गए हैं। अब ये ए आई जे है क्या? ए आई जे ए आई जे ये दी गई, ए आई जे की वैल्यू ये लिखा गया है क्वेश्चन में। क्या है ए आई जे? 2i माइनस 3j। दो पार्ट हैं, पहले एक फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। क्या करेंगे देखो, हमें इस ए आई जे की हेल्प से सारे एलिमेंट्स बना देने हैं। क्लियर? अब एलिमेंट्स बनाने के लिए हमें ये देखना है कि i कहां से कहां तक जाएगा और j कहां से कहां तक जाएगा। हमें मैट्रिक्स बनानी है 2x3 वाली। इसका मतलब i की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, ठीक है, या तो 1 होगी या 2 होगी। i की वैल्यू 2 से बड़ी नहीं हो सकती। और j की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? j की वैल्यू 1 से 3 तक जाएगी। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे हेयर i lies between 1 to 2 and j lies between 1 to 3। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, a11 i को भी 1 रख लेते हैं, j को भी 1 रख लेते हैं। ठीक है, i की वैल्यू भी 1, j की वैल्यू भी 1। तो देखिए क्या वैल्यू हो जाती है, जैसे ही हम i को 1 और j को भी 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 3 इंटू 1, तो ये हो गया 2 माइनस 3 माइनस। ठीक है, इसके बाद a12, या आप पहले यही लिख लीजिए कि दिस मैट्रिक्स इज गिवन बाय, हम ऐसा लिख सकते हैं इससे पहले दिस मैट्रिक्स इज A इज इक्वल टू 2/3 मैट्रिक्स है, इसका मतलब 2 रो है 3 कॉलम है। A11 A12 A13, क्योंकि j की वैल्यू 1 से 3 तक जानी है। A21 A22 A23। क्लियर? ये मैट्रिक्स हमें बनानी है। अब इसकी हेल्प से हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी है, A11 A12 A13 सभी की। तो पहले हम बात कर लेते हैं A11 की। तो हमने क्या किया, i को भी 1 रखा, j को भी 1 रखा। A12 क्या हो जाएगा, i को 1 रखना है, j को 2 रखना है। ठीक है, इसका मतलब 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, 2 माइनस 6, इसका मतलब माइनस 4। तो ये हुआ A11, ये हुआ A12। अब हमें क्या लिखना है, A13। A13 कैसे आएगा, A13 i की वैल्यू 1, ये i है और ये j है, j की वैल्यू 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 3 इंटू 3, 2 माइनस 9 माइनस 7 हो गया A13। अब हम चलते हैं A21, फिर A22, फिर A23। ठीक है, ये सारी वैल्यूज निकालते हैं। हम एक रो को कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब लिखेंगे A21 क्या हो जाएगा, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1। तो यहाँ रखेंगे आप वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 3 इंटू 1, 4 माइनस 3 इट मीन्स 1। तो ये हो गई वैल्यू A21 की। A22 i भी 2 है, j भी 2 है, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2,
4 माइनस 6 माइनस 2 A2, ठीक है, एंड A23 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, ठीक है। I को आपने 2 रखा और J को आपने 3 रखा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9, इट मीन्स माइनस 5 A23। अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई, A11 A12 A13 A21 A22 A23, 2/3 की मैट्रिक्स है ये, तो देयरफॉर मैट्रिक्स इज A is equal to A11 minus 1 A12 minus 4 A13 minus 7 A21 1 A22 minus 2 A23 minus 5, ये हमारा आंसर, ठीक है। इस टाइप से मैट्रिक्स बना देनी है आपको। ए आई जे में जो भी कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करते हुए चले जाना है, ठीक है, और मैट्रिक्स बना देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स ले लेते हैं इस बार। सेम में हम एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू आई इंटू जे, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व हो जाना है, जैसे जैसे हमने यहाँ वैल्यू रखी है वैसे वैसे आप यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है, तो एक नया मैट्रिक्स बन के आ जाएगा। ये तो बात हुई जबकि हमें 2/3 की मैट्रिक्स बनानी है। अब यदि ऑर्डर दूसरा दे दिया जाए, उसी अकॉर्डिंग यदि ऑर्डर दूसरा दे दिया जाता है तो उसी अकॉर्डिंग आप वैल्यूज को चेंज कर देंगे आई और जे की, ठीक है। जैसे हमने यहाँ कहा है 2/3 ऑर्डर है, इसका मतलब आई की वैल्यू या तो 1 रहेगी या फिर 2 रहेगी, 2 से बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक इसी तरह जे की वैल्यू कहाँ तक जानी है, 3 तक जानी है, 0 तो पॉसिबल नहीं है भाई, हमें 1 से स्टार्ट करना होता है, 1 से वहां तक लेकर जाना है जहां तक कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा यदि दूसरा क्वेश्चन लेकर सॉल्व करेंगे तो। हमें इस बार 2/3 की मैट्रिक्स नहीं बना रहे हैं, किसी और ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाते हैं। 2i माइनस 3j दिया था, ऐसा भी हो सकता है 2i प्लस 3j दे दिया जाए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस है तो बीच में प्लस लगा देंगे, ठीक है। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करते चले जाना, बस ये ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन है हमारा, इस बार हमें 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है। ए आई जे इज इक्वल टू, ए आई जे दिया गया है जिसमें आई प्लस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2, आई प्लस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2, ये दिया गया है। 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है, इसका मतलब क्या है, रो 3 है और कॉलम 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस मैट्रिक्स इज गिवन बाय दिस 3/2 मैट्रिक्स इज, ए से हम इस रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आप किसी भी से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपको क्या करना है, 3/2, इसका मतलब आई की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक है, इसका मतलब 3 रो हैं, कॉलम 2 हैं, इसका मतलब A11 A12, आपने पहले आई को 1 लिया, जे को 1 और 2 दोनों लिया, A21 A22 A31 A32, ठीक है, हो गई 3 रो, और कितनी कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। अब आपको ये जितने भी एलिमेंट्स हमने इसमें लिखे हैं इन सब की वैल्यू निकालनी है, और वैल्यू निकालनी कैसे है, वैल्यू इसकी हेल्प से निकालनी, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं, पहले लिखेंगे A11, आई को भी 1 रखना है, जे को भी 1 रखना है, ए आई जे आपका ये है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 स्क्वायर अपॉन 2, इसका मतलब 9/2, ये हो गया A11, इधर लिख देते हैं A11 9/2। आगे बढ़ते हैं, A12 पर चलते हैं, A12 की वैल्यू निकाल कर दिखाते हैं आपको। A12 लिखेंगे
क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 ही रहेगी, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, A12, देखिए A12 लिखते हैं इस बार, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 2 स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब 1 + 4 स्क्वायर अपॉन 2, 5 स्क्वायर अपॉन 2, 25/2। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया A12 = 25/2। अब हम आगे बढ़ते हैं, A12 के बाद चलते हैं A13 पर। देखो A13 क्या हो जाएगा, A13 क्या करना है, I को 1 रखना है और J को 3 रखना है। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी 1 2 × 3 स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 6 स्क्वायर अपॉन 2, 7 स्क्वायर अपॉन 2, 49/2। तो ये हो गया A13, 49/2। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड वाली रो पर। सेकंड, अच्छा A13 तो हमें नहीं चाहिए था, A11 A12, इसके बाद हमें चाहिए था A21, तो ये हमने गलती से लिख दिया है, A21 लिखेंगे यहाँ पर, A21। यहाँ जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं हमें उनकी वैल्यू चाहिए। हमने A11 लिख लिया, A12 लिख लिया, अब हम लिखते हैं A21। A21 इट मीन्स I की वैल्यू को आपको 2 रखना है और J की वैल्यू को 1 रखना है। तो क्या हो जाएगा, 2 2 × 1 स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 2 स्क्वायर अपॉन 2, 4 स्क्वायर अपॉन 2, 16/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, तो A21 हो गया आपका 8। तो लिख लेते हैं साइड में, A21 = 8। अब हम चलते हैं A22 पर। इसका मतलब ये वैल्यू I भी 2 है और J भी 2 है, तो देख लेते हैं A22 से क्या वैल्यू हमें मिल जाएगी। लिखते हैं A22, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ भी 2 रखेंगे आप, यहाँ भी 2 रखेंगे, तो 2 + 2 × 2 स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 4 स्क्वायर अपॉन 2, 6 स्क्वायर बाई 2, 36/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा 18 टाइम्स। ठीक है, तो A22 हो गया हमारा 18। तो लिखेंगे A22 = 18। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, A31 पर चलते हैं। ठीक है, A31 पर चलते हैं, फिर A32 पर चलेंगे। ये दो वैल्यूज ही तो बचती हैं अब निकालने के लिए। A31 क्या हो जाएगा, आपको I को 3 रख देना है, J को 1 रख देना है। ठीक है, तो वहां से आपको A31 मिल जाएगा। तो हमने लिखा A31, I को 3 और J को 1। ठीक है, तो 2 × 1 स्क्वायर अपॉन 2, 3 + 2 स्क्वायर अपॉन 2, 5 स्क्वायर बाई 2, 25/2। तो A31 भी हमारा हुआ 25/2। अब हम बात कर लेते हैं A32 की। इसका मतलब ये है कि हमें I को 3 रखना है और J को 2 रखना है। ठीक है, A32 क्या हो जाएगा, इसका मतलब I को 3 और J को 2, तो रखेंगे हम I को 3 और J को 2, तो ये हो जाएगा 3 2 × 2 स्क्वायर अपॉन 2, 3 + 4 स्क्वायर बाई 2, 7 स्क्वायर बाई 2, 49/2। ये हो गया A32। ठीक है, A32 की वैल्यू इतनी आ गई 49/2। आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, अब आपको ये सारी वैल्यूज इसमें रख देनी है। ठीक है, तो आपको 3/2 मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे ये वैल्यूज सारी यहाँ रख देंगे। नाउ द मैट्रिक्स इज A is equal to A11 A11 A12। A11 है 9/2,
A12 है 25/2, A21 है हमारा 8, A22 है 18, A31 है 25/2 और A32 है 49/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे 3/2 मैट्रिक्स कहा था, 1 2 3 और 2 हैं कॉलम्स, तो 3/2 मैट्रिक्स हो गया। इन केस आपको 3/3 कहा जाता तो उसी अकॉर्डिंग आप वैल्यू रख देते, आई की वैल्यू 3 तक जाती, जे की वैल्यू भी 3 तक जाती। ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स यदि एलिमेंट दिया गया है तो आपको मैट्रिक्स बनाना क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा मैट्रिक्स आपको कैसे बनानी है। साथ ही यदि मैट्रिक्स दी गई है तो उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, किस एलिमेंट को क्या कहते हैं, मींस A11 A12 A13, ये सब भी आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया, डेफिनेशन सब क्लियर हो गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पर हम इक्वल मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इससे अगले वाले टॉपिक में इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को इक्वल हम कब रख सकते हैं, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, ये नाम है टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, जेई क्लासेस मेरिट, ये एप्लीकेशन का नाम है। देखिए, आप जैसे ही प्ले स्टोर पर जाएंगे वहाँ पर लिखेंगे जेई क्लासेस मेरिट, इस टाइप से आपको दिख जाएगा, जैसे इस टाइम आप देख पा रहे हैं। इंस्टॉल आ रहा, जहाँ लिखा हुआ आ रहा है वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ जाकर आप क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर खत्म करते हैं हम आज की क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।